चलिए, मैं आकाश गुप्ता। आपने पिछले 5 नंबर के क्वेश्चन तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। आज हम क्वेश्चन 6 बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा माइक थोड़ा सा खराब हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो कल नहीं अपलोड कर पाया। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं हम? एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, जहां cos A बराबर cos B है। cos क्या दिया गया है? हमें गिवन है, दिया गया है cos A इक्वल टू cos B, और हमें क्या करना है? तो दिखाएं, यानी प्रूफ करना है हमें एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कहा है कि जब भी हम ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो ट्रिगोमेट्री के रेशियो वाले क्वेश्चन है उसके लिए हमें पिक्चर्स बनाना है। हमने पिक्चर्स बनाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos A cos B, यानी थीटा एक बार किस पे लगा हुआ? A पे, और दूसरी बार कहाँ लगा हुआ है? B पे। यानी हम इसको मान लेते हैं C, ये हमारा A, ये हमारा B। बोले कोई दिक्कत? C क्या है? आपको हमने बताया जो लाइन स्ट्रेट खड़ी है उसे कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, जिसे हम H कहेंगे। ठीक है, अगर हम A पे थीटा मारते हैं, ठीक है, चलिए पहले मुझे गिवन क्या है? गिवन है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो B बाय H। तो cos थीटा, यानी थीटा किस पे लगा हुआ? ए का मतलब है किस पे लगा हुआ? ए पे। ए पे लगा हुआ है थीटा। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? तो आप कहोगे सर BC, और हाइपोटेनस B बाय H। H क्या है? तो आप कहोगे AB। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा cos B, यानी थीटा इस बार कहाँ लगा हुआ है? आप कहोगे सर थीटा यहाँ ना लग के कहाँ लगा है? थीटा यहाँ। थीटा यहाँ लगेगा तो थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा P, ये हमारा B। तो परपेंडिकुलर क्या है? तो आप कहोगे सर AC अपॉन cos थीटा बराबर वही B बाय H। H का मान क्या है? A B। तो आप कहोगे सर AB क्या हो गया? कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आ गया? BC इक्वल टू AC। और आप जानते हैं ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिनकी दो साइड इक्वल होती है? तो आप कहोगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं यह एक समद्वि मतलब दो, बाहुमिस भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है? यानी उसके दोनों एंगल्स, एंगल कौन? तो एंगल ए और एंगल बी, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमारा हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि cot
थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमें मान बताना है किसका। आप कहोगे सर 1 थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम हमेशा कहे कि पिक्चर्स बनाना है, वह भी कहाँ बनाना है, तो कॉपी के लेफ्ट साइड में। चलिए हम पिक्चर्स बनाते हैं। तो पिक्चर्स में ये हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ थीटा दिया गया, कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज मान लीजिए, एबीसी मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लीजिए, एच और बी आपकी जैसी इच्छा हो, ए बी सी। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। अब थीटा दिया गया, थीटा आप ए पे भी लगा सकते हैं, सी पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी मान लेते हैं थीटा हमने यहाँ। तो थीटा के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा, बेस। ठीक है, तो आप बताइए क्या दिया गया, cos थीटा बराबर 7/8। cos थीटा बराबर क्या होता है, b/t, यानी b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो हमें निकालना क्या है, h। तो h का फॉर्मूला आपको पिछले क्लासेस में बताया गया होगा, क्या होता है, बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर। तो एच बराबर पी की वैल्यू कितनी, तो पी की वैल्यू आप कहोगे 8, 8 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो एच इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। अब कहोगे सर एच बराबर क्या निकला, रूट अंडर 113। एच की वैल्यू क्या आ गई, 113। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा है, क्या लिखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, क्या होगा, 1 प्लस, आप कहोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहा पी बाय एच। कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस बी बाय एच, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। ठीक है, आप 1 प्लस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 8 बाय रूट अंडर 113, 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 बाय रूट अंडर 113। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी लिखा है, 7, 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। ठीक है, आप कहोगे सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का, ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 8 बाय रूट अंडर 113, इसका क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर। आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर 113, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पर रूट कैंसल आउट हो जाता है। क्यों होता है, वो सब स्क्वायर वाले क्लास में सीखेंगे। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का स्क्वायर 113, इसके नीचे बाय 1 करिएगा, इसके नीचे भी बाय 113, एक का एलसीएम लीजिएगा क्या होगा 113, एक का आपको क्या बात पाएंगे 113, 113 बार 113 को 1 से गुना करेंगे, तो आप कर सकते हैं इस तरह से 113 माइनस 49 बटा 113। ठीक है, तो आप 113 में से 49 को घटाइएगा, क्या बचेगा 49 बटा 113, 113 में 49 घटाइएगा, क्या बचेगा 64 बटा 113। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ए बाय बी सी बाय डी, तो क्या हो जाता है ए बाय बी इंटू सी बाय डी, सॉरी डी बाय सी, डी बाय सी, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है 49 बटा 113, ये 113 कहाँ चला गया ऊपर, 64 कहाँ गया नीचे, 113 से 113 खत्म, तो क्या आ गया 49 बटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या आप कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट।
आप कहोगे सर कॉट थीटा का मान दिया गया कितना 7/8, इसका क्या होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। तो कह रहा है जांच कीजिए, यानी हमें क्या करना, प्रूफ करके दिखाना, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट जांच करके दिखाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। आपको क्या दिया गया था, आप कहोगे सर 3 cot a इक्वल टू क्या दे रखा है 4। तो आप cot a बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर 4/3, यानी आप क्या बनाओगे, एक त्रिभुज बनाओगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री है। इस ए का क्या मतलब हुआ कि थीटा कहाँ लगा हुआ है, ए पे। ए पे थीटा लगा हुआ तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस। 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेनस। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर b/t। तो b का मान कितना है 4, p का मान कितना है 3। हमें निकालना क्या है h। h का मान कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा, आप कहोगे p की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ b की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी h बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, अब हमें क्या चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें ये इसको इक्वल करना। तो आप कहोगे सर 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे p/h, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन का मान क्या होता है p/b, p/b इसका क्या होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर b/h, इसका क्या होगा बाबू स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है p/h, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो 1 माइनस p का मान कितना है, आप कहोगे p का मान कितना है 3, और b का मान कितना है, तो आप कहोगे 4, 3/4, इसका क्या बाबू होल स्क्वायर। 1 प्लस 3/4 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या होगा b का मान 4, h का मान 5, इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू 3/5, इसका क्या होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 5 का स्क्वायर 25। तो आप कहोगे सर इसके नीचे बाय 1 करूंगा, इसके भी नीचे बाय 1 करूंगा। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर बना लूं कोई दिक्कत, 16 और 1 का एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा 16। एक काम को क्या बार करेंगे 16, 16 बार 16 इकाई 16 माइनस 9, नीचे क्या होगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे दोनों का हर सेम है, तो हर सेम है तो अंश क्या होगा घट जाएगा, 16 माइनस 9। 16 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा 7/16। ये 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 16 9 25 बराबर क्या होगा 7/25। 16 से 16 क्या हो गया कट गया, 7/25। इधर भी क्या आ गया 7/25, दोनों इक्वल आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को आप कर लीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, ठीक है।
फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे मैं आया हूँ, धीरे 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 हो सकता है बोलने में या फिर मेरे लिखने में राइटिंग छोटा है या बड़ा है, क्योंकि मैं मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसे नजरअंदाज करेंगे आप लोग। चलिए हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर पेज करो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझिएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी है। चलिए हम बना लेते हैं त्रिभुज, जिसमें कह रहा है ए बी सी है, ए बी सी। आगे क्या कह रहा है, बी समकोण है, यानी बी जो है ये 90 डिग्री समकोण है। ठीक है। आगे कह रहा है टेन ए इक्वल टू, ये आपको दिया गया 1 अपॉन कितना √3, यानी टेन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे पी बाय बी, पी बाय बी, यानी ए लगा हुआ है तो यानी थीटा किस पे लगा हुआ है बाबू, ए पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी का मान 1। अब जो बच गया वह हमारा क्या है बी, यानी ये बी 90 डिग्री के सामने आपको पता है हमेशा क्या होता है एच, एच हमें निकालना। तो एच का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे सर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो एच बराबर क्या होगा, पी की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू √3, इसका क्या होल स्क्वायर, एच इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 2, एच इक्वल टू क्या होगा 314, एच इक्वल टू 4 का रूट अंडर रूट क्या होता है 2, यानी एच का मान कितना आ गया 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे ए पे थीटा लगा हुआ है लेकिन आपसे सी भी पूछा जाता है, यानी हम इसी इमेज को एक बार और बना लेते हैं। जो वैल्यू 2 1 और √3 दे रखी है, इस यहाँ पे हमने ए पे थीटा मारा था, इस बार किस पे मार लेंगे, सी पे थीटा मार लेंगे। आपके मन में ये सवाल है क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे सी दिया गया है, थीटा की वैल्यू सी है। ठीक है, जब ये सी है तो थीटा के सामने ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। तो आप बताओ साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर पी बाय एच। कॉस बराबर क्या होता है, बी बाय, क्या होता है पी बाय एच। ठीक है, अब मुझे बताइए साइन ए, यानी ये इस पिक्चर में देखेंगे ए वाले में, तो ए की वैल्यू कितनी है साइन में, पी की वैल्यू कितनी है 1, और एच की वैल्यू कितनी है 2, और सी यानी कॉस सी, तो सी पर थीटा मारा हुआ है तो बी की वैल्यू कितनी है, आपको सर ये पी हो गया, बी आपका कितना है 1 बाय कितना 2। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ए मतलब प्लस कॉस ए, यानी ए वाले में देखना कॉस ए में बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू कितनी है इस पिक्चर में, तो आप कहोगे सर ये पी है, ये हमारा बी है, बी कितना है √3 बाय एच का मान 2। पी यानी इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे √3 बाय कितना 2, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 4 4 कैल्सियम 4, 1 प्लस कितना 3, 3 1 4, 4 बाय 4 कैंसिल आउट 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, हो गया होगा। आप उतार दीजिए। अब अगली क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हो गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है, क्या कह रहा है बाबू, हमसे कह रहा है, कहाँ गया, चलो यहाँ cos a इंटू cos c
माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो मुझे बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाय एच माइनस पी बाय एच। ये हमने क्या लिखा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। ये फर्स्ट वीडियो में हमने अच्छे से समझाया है। अब मुझे बताइए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर बी का मान ए वाले में देखना, तो बी की वैल्यू क्या है, √3 बाय एच का मान 2। अब कॉस सी में सी वाले थीटा में देखना है बी की वैल्यू कितनी है, तो सी यहाँ है, तो सी में बी की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस। अब साइन ए वाले में पी की वैल्यू क्या है, ए वाले में पी की वैल्यू क्या है, 1/2। अब साइन सी में पी वाले सी जो थीटा है इसमें पी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे √3 बाय कितना, 2। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 2 जा 4, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 2 2 जा 4। ये पॉजिटिव है निगेटिव है दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9 ही था, 9 का सेकंड। सॉरी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है। क्या है बाबू, पी क्यू आर, यानी एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर। ठीक है, जहां क्यू समकोण है। चलिए बनाते हैं, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। कह रहा है क्यू समकोण है, तो ये एच। ठीक है, आगे कह रहा है कि हमें दिया गया है गिवन में, क्या दिया गया बाबू, पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी, 25, और पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा कहाँ रखा गया, पी पे। थीटा कहाँ रखा गया छोटू, पी पे। थीटा हम पी पर रखेंगे तो ये हमारा बी होगा, ये हमारा बी होगा। ठीक है, और ये हमारा एच होगा। अब मुझे ये बताइए पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, यानी पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5। अगर हम बात करते हैं कि पी आर बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर 25 माइनस क्यू आर। क्यों, ये प्लस है, इधर आके क्या बनेगा, माइनस। आप बताइए, हमने पिछले क्लासेस जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें हमने पाइथागोरस के बारे में बताया था कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, तो भुजा कौन है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं, पी आर को छोड़कर शेष दोनों भुजा कौन कौन होगा, पी क्यू और क्यू आर, इनके योग के बराबर होता है, इनके योग के बराबर होता है। यानी पी क्यू का होल स्क्वायर है जो क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो मुझे बताओ पी आर का मान कितना, पी आर का मान कितना, आप बोलोगे सर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, चलो इसको भेजेंगे का है, तो इसका स्क्वायर, पी क्यू का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का मान, क्यू आर का मान क्या है बाबू, क्यू आर का मान हमें पता नहीं है, तो क्यू आर के स्थान पे क्या रखेंगे, क्यू आर ही रखेंगे। ये ए मान, यानी क्यू आर का स्क्वायर,
-2 ए का मान 25, बी का मान क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये क्या होगा क्यू आर का 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस क्या क्यू आर का स्क्वायर। ये जितने भी है वो प्लस मतलब क्यू आर है उसको एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं। तो क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये प्लस क्यू आर इस साइड आके क्या बनेगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इधर 25 ये प्लस 625 उस साइड जाके माइनस 620, क्यू आर पॉजिटिव में क्यू आर नेगेटिव में दोनों क्या होगा कट जाए, क्या बचा -50 क्यू आर इक्वल टू दोनों में कौन बड़ा है माइनस, दिस में से दिस को सब्ट्रैक्ट करिएगा क्या आएगा 600, माइनस से माइनस खत्म तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा 600/50, 0 से 0 5 से 12 बार में, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12, क्यू आर कितना आ गया बाबू, जब यहाँ पे हम क्यू आर का मान 12 रखेंगे तो 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी आर कितना आ जाएगा 13, कोई दिक्कत, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई 13, पी की वैल्यू कितनी आ गई 12 और बी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अब साइन पी बराबर क्या होता है P/H, पी का मान कितना है 12, एच का मान 13, कॉस थीटा बराबर क्या होता है P/H, B/H, तो B का मान कितना है 5, H का मान 13, tan बराबर क्या होता है P/B, P का मान कितना बाबू P का मान 12, B का मान 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव उनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा मेरे लैंग्वेज के कारण, तो उसके लिए उसे नजरअंदाज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।